राहु महाराज 18 मई से वृषभ राशि के जातकों के लिए समृद्धि और खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। यह समय आपके जीवन में धन, सफलता और उन सपनों की पूर्ति का संकेत देता है जिनकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। यदि आपके मन में यह सवाल था कि अच्छा समय कब आएगा, तो अब वह घड़ी आ चुकी है। लेकिन इस सौगात को पूरी तरह से पाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपनाना होगा और राहु महाराज की कृपा को समझना होगा। कुछ लोगों को इसके लिए विशेष प्रयास और उपाय करने की आवश्यकता होगी, जबकि कुछ को यह लाभ सहज रूप से प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों और निर्णयों पर ध्यान दें, सही दिशा में प्रयास करें और इस शुभ अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। कुछ लोगों के लिए भाग्य अप्रत्याशित रूप से मुस्कुराता है और वृषभ राशि वालों के लिए यह समय बिल्कुल वैसा ही है जहां बिना मांगे भी इच्छाएं पूरी होती नजर आएंगी। यह उनकी मेहनत और प्रयासों का फल है जिसका सही वक्त अब आ चुका है। वृषभ राशि, जिसे टॉरस भी कहा जाता है, स्वभाव से जिज्ञासु और जीवन के हर पहलू में आनंद तलाशने वाली होती है। ये लोग हर रिश्ते और हर माहौल में खुशियां बिखेरना चाहते हैं और अकेलापन इन्हें पसंद नहीं होता। इन्हें चाहिए अपनों का साथ, बातचीत का माहौल और ऊर्जा से भरी हुई गैदरिंग। हालांकि पिछले कुछ समय से चीजें इनके अनुरूप नहीं रही थीं और यह महसूस हुआ होगा कि वे कहीं न कहीं अकेले पड़ गए हैं या उनकी मेहनत का पूरा फल अभी तक नहीं मिला। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। वृषभ राशि के लिए यह दौर नई ऊर्जा, खुशियों और सफलता का संकेत दे रहा है, जहां हर वह चीज जिसका वे हकदार थे अब उनके जीवन में दस्तक देने को तैयार है। सच्ची खुशी तभी महसूस होती है जब उसे बांटने के लिए अपने लोग हों, चाहे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों या कार्यस्थल के सहकर्मी। जब तक उनके साथ विचारों का आदान प्रदान न हो, जब तक आपके आसपास बातचीत और मेलजोल का माहौल न बने, तब तक दिल को तसल्ली नहीं मिलती। पिछले समय में जो एक अजीब सी खालीपन की भावना आपके भीतर घर कर गई थी, वह अब दूर होने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों की लहर आने को तैयार है। लेकिन याद रखें, ये खुशियां आपके दरवाजे पर तभी दस्तक देंगी जब आप खुद को इसके काबिल बनाएंगे और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे। कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनके जीवन में बहुत कुछ हासिल हुआ, लेकिन यह मत भूलें कि हर दौर एक जैसा नहीं रहता। अब समय आ गया है कि आप अपने अचीवमेंट्स को संजोएं, अपने बिजनेस को संभालें, अपनी संपत्ति को सुरक्षित करें और जो भी आपने मेहनत से पाया है उसे टिकाए रखने पर ध्यान दें। राहु महाराज संकेत दे रहे हैं, जो कुछ भी आपको समय से पहले मिल गया उसे अब सही तरीके से संभालने की बारी आपकी है। जिन लोगों को अब तक जीवन में कुछ खास हासिल नहीं हुआ था, उनके लिए यह समय नया अवसर लेकर आया है और जिनके पास पहले से कुछ उपलब्धियां हैं, उनके लिए यह दौर उन्हें संभालने का है। राहु महाराज की कृपा से जो कुछ भी आपको मिला है उसका सही इस्तेमाल करें और दिल से उनका आभार प्रकट करते रहें, क्योंकि राहु उन लोगों के लिए एक मसीहा के समान है जिन्हें दुनिया ने भुला दिया हो या जिनका कोई सहारा न हो। राहु और शनि ऐसे ग्रह हैं जो अनदेखे लोगों को भी पहचान दिलाते हैं। अब यदि हम वर्तमान ग्रह स्थिति को देखें तो सूर्य का लग्न में होना आपके जीवन से नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सहायक है। यह एक ऐसा संयोग है जो सभी प्रकार की बाधाओं को समाप्त करता है। वहीं दूसरे भाव में बृहस्पति का आगमन आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंधों और वाणी में सुधार लाने वाला सिद्ध होगा। तीसरे घर में स्वगृही मंगल आपको दृढ़ निश्चय, साहस और कर्मठता प्रदान करेगा, जिससे आपके कार्यों में तेजी आएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। चौथे घर में स्थित केतु संकेत दे रहा है कि यदि आप अपने निवास स्थान या कार्यस्थल में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो यह समय इसके लिए अनुकूल है। खासकर यदि आपके ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन की संभावना थी तो यह अब आसानी से संभव हो सकता है। आपकी मानसिक स्थिति अब बदलाव की मांग कर रही है और यह सही समय है जब चीजें एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगी। पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव इस समय खाली हैं, लेकिन इन भावों के स्वामी अपनी नियत स्थानों पर मजबूती से स्थित हैं, जिससे आपके लिए एक संतुलित और अनुकूल समय बन रहा है।
राहु इस समय 11वें भाव में विराजमान है और कहा भी जाता है राहु जिसके 10वें भाव में उसकी दुनिया उसके बस में, यानी अब परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में हैं, लेकिन आपको खुद आगे बढ़कर पहल करनी होगी। मेहनत करने और सही निर्णय लेने का यह सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि आपके लिए मंच तैयार हो चुका है। बस अब आपको मैदान में उतरकर अपना खेल दिखाना है। 11वें घर में शुक्र और शनि की उपस्थिति आपके लिए जबरदस्त लाभ के संकेत दे रही है। यह घर लाभ, उपलब्धियों और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है और वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय सच में सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। इसे इस तरह समझें कि अब आपके लिए हर तरफ अवसर खुले हैं। बस आपको समझदारी से यह तय करना है कि किन रास्तों पर चलकर अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। इस समय आपके मन में कई नए विचार आएंगे, क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए एक बेहद अहम बात याद रखने की जरूरत है। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल यह निर्णय आपके लिए आर्थिक रूप से सही साबित नहीं होगा। अपने नाम से कोई भी मकान या रहने योग्य संपत्ति खरीदने से बचें, क्योंकि इससे आपकी आमदनी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यदि आपको किसी कारणवश संपत्ति लेनी ही है तो बेहतर होगा कि वह परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से हो और ध्यान रहे कि जो भी शुरुआती भुगतान हो वह उसी व्यक्ति के खाते से किया जाए जिसके नाम पर संपत्ति खरीदी जा रही है। इसके अलावा हर भुगतान प्रक्रिया को स्पष्ट और व्यवस्थित रखना जरूरी होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी का समय संपत्ति खरीदने से ज्यादा कमाई और संपत्ति बढ़ाने का है। यह दौर आपके लिए धन संचय करने, अपनी आमदनी के नए स्रोत खोजने और आर्थिक रूप से मजबूत होने का है। असल में यह वह समय है जब आपको सही रणनीति बनाकर नोट छापने पर ध्यान देना चाहिए, यानी अपने काम और निवेश को इस तरह से बढ़ाएं कि आपकी आमदनी स्वतः ही कई गुना बढ़ जाए। धन की बरसात आपके काम और व्यापार से होती है और अगर इस समय आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश कर लिया तो मान लीजिए कि आपको टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। व्यावसायिक संपत्तियां आपको स्थिरता और बढ़ती हुई आय का रास्ता दिखाएंगी, जबकि इस समय रिहायशी संपत्ति खरीदने का विचार आपके लिए सही नहीं होगा। चाहे आप फिलहाल किराए के मकान में रह रहे हों, कोई चिंता की बात नहीं। अभी असली फोकस आपकी आमदनी के स्रोतों को बढ़ाने पर होना चाहिए। ऐसे रास्ते खोजिए जिनसे चारों दिशाओं से पैसा आपकी ओर आए, बजाय इसके कि आप एक ही मकान के पीछे भागे। याद रखें, जब आपकी आय के साधन मजबूत होंगे तो एक नहीं बल्कि कई मकान खरीदने की क्षमता खुद ही विकसित हो जाएगी। लेकिन अगर अभी आप अपने संसाधनों को सिर्फ एक घर खरीदने में लगा देंगे तो भविष्य में आर्थिक परेशानियां दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। अक्सर लोग किसी भी तरह से, चाहे जैसे भी हो, अपना घर खरीदने की जल्दबाजी में गलत फैसले ले बैठते हैं और बाद में कर्ज और मुश्किलों के भारी बोझ तले दब जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि फिलहाल कमर्शियल प्रॉपर्टी और इनकम जनरेशन पर ध्यान दें, ताकि जब घर खरीदने का समय आए तो वह वास्तव में आपको समृद्धि और सुकून दे, न कि तनाव और संघर्ष। इससे पहले कि हालात आपके खिलाफ हो जाएं, समझदारी इसी में है कि अपनी आमदनी के मजबूत स्रोत बनाए रखें। अगर कमाई का जरिया स्थिर है तो जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। अब नजर डालते हैं बुध महाराज की स्थिति पर। वे इस समय आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। 12वां घर त्याग, हानि और अनदेखे खर्चों से जुड़ा होता है और बुध की यहां उपस्थिति कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। सबसे पहले आपको किसी भी तरह के लालच से बचना है। शेयर बाजार, जुआ, लॉटरी, सट्टा, कसीनो या कोई भी ऐसा शॉर्टकट जो बिना मेहनत के पैसे कमाने का सपना दिखाए, फिलहाल आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कई लोग बिना पूरी समझ के शेयर बाजार में हाथ आजमाते हैं और फिर वही बाजार उन्हें अपने जाल में इस कदर फंसा लेता है कि वे बाहर ही नहीं निकल पाते। बुध महाराज की इस चाल को समझें। यह समय त्वरित धन कमाने की योजनाओं में उलझने का नहीं, बल्कि अपने संसाधनों को समझदारी से संभालने का है। अगले 3 महीनों तक आपको शेयर मार्केट और किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
यदि निवेश का मन बना रहे हैं तो खुद फैसला लेने के बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें और उसी के माध्यम से राशि निवेश करें, यानी पैसा आपके खाते से जाए लेकिन फैसले विशेषज्ञ के अनुसार हों। यह समय थोड़ा धैर्य रखने का है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय भारी नुकसान का कारण बन सकता है। अक्सर लोग अपनी अनुकूल ग्रह स्थिति देखकर आत्मविश्वास में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अभी ही निवेश कर देना चाहिए, लेकिन हर अच्छा समय हर फैसले के लिए अनुकूल नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही मौके पर समझदारी से कदम उठाते हैं। इसलिए अगले 3 महीने खुद पर संयम रखें और अगर निवेश करना ही है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की गाइडेंस में करें। याद रखें, शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ, सट्टा और अन्य त्वरित मुनाफे के साधनों में बिना सोचे समझे कूदना आपको आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है। ऐसे भ्रामक चक्रों में फंसने से बचें जहां बिना मेहनत के धन बढ़ने का लालच दिया जाता है, क्योंकि अंत में इससे सिर्फ नुकसान होगा। अब बात करते हैं जरूरी उपायों की, ताकि ग्रहों की अनुकूलता आपके साथ बनी रहे। सबसे पहला और आसान उपाय है, अपनी छोटी उंगली में स्टेनलेस स्टील का एक छल्ला पहने, चाहे दाएं हाथ में हो या बाएं, दोनों में से किसी में भी। ध्यान रहे, छल्ला पहनने से पहले एक और स्टेनलेस स्टील का छल्ला या तो जल में प्रवाहित करें या किसी मंदिर में दान कर दें, फिर नया छल्ला पहन लें। यह उपाय बुध ग्रह को संतुलित करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं शनि महाराज की, जो इस समय 11वें भाव में स्थित होकर आपकी आय के कारक बने हुए हैं। आपके लिए आय के नए स्रोत खोलने का समय है, लेकिन राहु की भूमिका भी अहम है। राहु कहते हैं, तू कर्म कर, मैं तुझे अवसर दूंगा, और शनि कहते हैं, मैं तुझे तेरे कर्मों का फल दूंगा। इसलिए आपको राहु को शांत और अनुकूल रखना होगा, ताकि मेहनत के अनुसार सही फल मिले और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। अगर आप गोमेद धारण करना चाहते हैं तो यह सही समय है। इसे पंचधातु में बनवाकर मध्यमा उंगली में पहने। लेकिन अगर आप हाथ में कुछ पहनने से बचना चाहते हैं तो एक और प्रभावी विकल्प है, मच्छमणि, जिसे मत्स्य मणि या मकर ध्वज मणि भी कहा जाता है। इसे लॉकेट के रूप में गले में धारण करना लाभकारी रहेगा। इस समय राहु आपके दशम भाव में है, इसलिए एक जरूरी सावधानी बरतनी होगी। सीधे सिर पर धूप न पड़ने दें। जब भी बाहर निकलें, सिर को किसी न किसी तरीके से ढकें, चाहे वह टोपी हो, गमछा हो या रुमाल। खास तौर पर गुलाबी, खाकी या सफेद रंग की टोपी पहनना शुभ रहेगा। यह एक ऐसा समय है जब थोड़ी सतर्कता आपको कई संभावित परेशानियों से बचा सकती है और राहु का सकारात्मक प्रभाव आपके पक्ष में बना रहेगा। यह पूरा वर्ष आपके लिए राहु का प्रभाव बना रहेगा, जो लगभग 1.25 से 1.5 साल तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान आपको कुछ नियम अपनाने होंगे ताकि इसका असर संतुलित बना रहे। अब बात करें केतु की। वे आपके कुंडली के 4थे भाव में स्थित हैं, जो संभावित रूप से स्थानांतरण की परिस्थितियां ला सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही आपके मन में अनिश्चितता और चिंता का भाव भी उत्पन्न हो सकता है, खासकर परिवार और माता से जुड़ी चिंताओं को लेकर। यदि आपकी माता की सेहत प्रभावित हो रही है या घर में मानसिक अस्थिरता महसूस हो रही है, तो इसका एक सरल और प्रभावी उपाय है, 400 ग्राम साबुत हल्दी की गांठें लें और उन्हें किसी जल स्रोत में प्रवाहित करें या नजदीकी धर्मस्थल में चढ़ा दें। यह उपाय 4 बृहस्पतिवार तक लगातार करें। इसके साथ ही माता जी की सेहत पर विशेष ध्यान दें और उनकी देखभाल में कोई कमी न रखें। यदि किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है तो नियमित रूप से गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करना भी लाभकारी रहेगा। अगर माता की सेहत में कोई समस्या दिख रही है तो इसे हल्के में न लें। सिर्फ मामूली दवाओं से काम चलाने के बजाय डॉक्टर से उचित परामर्श लें, ताकि कोई गंभीर परेशानी न खड़ी हो। अब बात करें स्थानांतरण या यात्रा की, तो इस समय कुछ अनिश्चितताएं बनी रह सकती हैं। हो सकता है कि सब कुछ तय होने के बाद भी अचानक योजनाएं बदल जाएं या ट्रांसफर रद्द हो जाए। ऐसे में एक छोटा सा उपाय आपको इन अड़चनों से बचा सकता है। अगर आपको किसी यात्रा पर जाना है तो पहले अपना बैग पूरी तरह पैक कर लें, फिर इसे खोलकर सारे सामान को दोबारा व्यवस्थित करें। यह प्रतीकात्मक रूप से
यात्रा की बाधाओं को समाप्त करने का एक तरीका है और इसे अपनाने से आपकी यात्रा सुचारू रूप से पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल यह चरण विशेष रूप से आपके लिए बना हुआ है, इसलिए इस सरल उपाय को अपनाकर आगे बढ़ें और सुनिश्चित करें कि आपकी योजनाएं बिना किसी रुकावट के पूरी हों। यात्रा में किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए यह सरल उपाय अपनाएं। पहले तैयारी पूरी करें, फिर प्रतीकात्मक रूप से इसे स्थगित करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। इससे आपकी यात्रा न केवल सफल होगी बल्कि आपके किए गए कार्य भी फलदायी साबित होंगे। चाहे बात ट्रांसफर की हो या विदेश जाने की योजना की, इस प्रक्रिया से अनावश्यक बाधाएं दूर हो सकती हैं। ग्रहों की स्थिति हमें अपने जीवन में सुधार करने का अवसर प्रदान करती है और कुंडली भले ही हमारे प्रारब्ध को दर्शाती हो, लेकिन गोचर वह समय होता है जब हमें अपनी किस्मत को मोड़ने का मौका मिलता है। अब यह समय आपके लिए वही परिवर्तनकारी क्षण लेकर आया है। यदि आप अपनी किस्मत को वास्तव में संवारना चाहते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो बताए गए छोटे छोटे नियमों को अपनाइए और देखिए कैसे चीजें आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। आगे भी आपके लिए नई जानकारियां लाता रहूंगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।